नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है कि दरअसल अब संसद से कृषि कानून वापस हो चुके हैं, तो ऐसे में अब जल्द ही ये पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, राकेश टिकैत एंड गैंग अभी भी बौखलाई हुई है और राकेश टिकैत की ओर से जो हाल ही में ताजा बयान सामने आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल किसानों की घर फैलाई जा रही है, मांगे पूरी होने तक यहां से कोई नहीं हिलेगा। यानी गाजीपुर बॉर्डर, सिंघी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से ये तमाम आंदोलनजीवी अभी भी डटे हुए हैं, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, दर्शनपाल सिंह जैसे जो आंदोलनजीवी हैं, ये तथाकथित किसान नेता हैं, अभी भी किसानों को बरगलाने की तमाम कोशिशें और साजिशें रच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, ये मांग अब देश की जनता कर रही है, क्योंकि ये सच है कि जो कृषि कानून सरकार ने बनाए थे, वो दरअसल इसको लेकर नाराजगी कई लोगों में थी और अब वो नाराजगी सरकार की ओर से दूर कर दी गई है, यानी कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत एंड गैंग अब आंदोलन खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बजाय इसके एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी पर कानून और तमाम दूसरी 6 मांगों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को जारी रखने की तमाम कोशिशें कर रहा है। फिलहाल आंदोलन खत्म होना चाहिए, ये अब देश के आम नागरिक भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि देश की आम जनता भी जाम से बेहाल है। जिस तरीके से दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते इन आंदोलनजीवियों ने ब्लॉक कर रखे हैं। इसके अलावा बात अगर दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाली सड़क की जाए या फिर हरियाणा से दिल्ली आने जाने वालों के लिए भी रास्ते पूरी तरीके से बाधित है। खासी परेशानी का सामना देश के आम नागरिकों को करना पड़ रहा है और अब नाराजगी और गुस्सा न सिर्फ देश के असल किसानों बल्कि देश के आम नागरिकों का भी इन आंदोलनजीवियों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल राकेश टिकैत के लिए कृषि कानूनों की वापसी एक बड़ा झटका है जाहिर तौर पर, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी घोषणा की, जो राकेश टिकैत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। और यही वजह है कि अब राकेश टिकैत कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी और किसानों पर मुकदमे वापस लिए बिना कोई भी किसान यहां से नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिसंबर को हमारी बैठक है। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक कोई भी किसान यहां से नहीं हिलेगा। मांगे पूरी होने के बाद ही हम यहां से जाएंगे, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये वही राकेश टिकैत हैं, ये वही गुरनाम सिंह चढ़नी, योगेंद्र यादव और दर्शनपाल सिंह जैसे तथाकथित किसान नेता हैं, जो शुरू से ही ये कह रहे थे कि जब कृषि कानून सरकार वापस ले लेगी तो वो आंदोलन खत्म कर देंगे। ये टेंट तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लगाए हुए हैं, ये खाली हो जाएंगे, रास्ते खोले जाएंगे। ये तमाम बातें इनकी तरफ से ही कही गई हैं, तमाम उनके बयान सामने हैं, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट हैं। और ये राकेश टिकैत एंड गैंग की फितरत रही है कि इस तरीके से सरकार को घेरने के लिए वो तमाम साजिशें और षड्यंत्र रचते रहे हैं। और एक बार फिर राकेश टिकैत और ये तमाम तथाकथित किसान नेता अब एमएसपी पर कानून और जो मुकदमे इन तमाम आंदोलनजीवियों पर हुए हैं, जिस तरीके की हिंसा और उपद्रव इन्होंने इस आंदोलन की आड़ में किया है, उस बीच इन मुकदमों को वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पराली पर जो समस्या थी उसे सुलझा लिया गया है। पराली
को जलाना अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जो मुकदमे वापस लेने की बात इन आंदोलन जीवियों की ओर से कही जा रही है, उस पर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि दरअसल ये राज्य सरकार का मामला है, यानी जिन राज्यों में मुकदमे किए गए हैं वो सरकार वहां की तय करेगी कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार का ये मसला ही नहीं है, तो फिर राकेश टिकैत आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत खुद अपनी पोल खोल रहे हैं और साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसान के मसीहा जो खुद को कहते हैं ये वो नहीं है, बल्कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं। ये अपना एजेंडा देश के खिलाफ चला रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने का काम ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं और इसके लिए इन्हें फंडिंग मिल रही है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जब तक आगे से इन्हें आदेश नहीं मिलेगा कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में एक साल में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हिंसा हुई है, दिल्ली के बॉर्डर पर कब्जा किया गया है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, लाल किले पर जिस तरीके का तांडव हुआ वो तस्वीरें भी हमने देखी, देश का अपमान हुआ है, एक दलित युवक को जिंदा निर्मम हत्या उसकी की गई है, पुलिस पर हमला हुआ है, खालिस्तानियों का प्रचार हुआ है और संसद पर कब्जे की धमकी दी गई है, सरकार को धमकी दी गई है। ये सब कुछ एक साल के भीतर हुआ है, लेकिन इन आंदोलन जीवियों पर अब कार्रवाई की जाए। वक्त आ गया है कि जब इन्हें दिल्ली के बॉर्डर से खदेड़ा जाए, जब इन पर शिकंजा कसा जाए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग अब लगातार देश का किसान भी कर रहा है, क्योंकि किसान भी ये समझ चुका है कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल करके इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब जब कृषि कानूनों पर सरकार फैसला ले चुकी है, प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा जा चुका है कि दरअसल जो किसान हैं वो अपने घरों को वापस लौट जाए, वो अपने खेतों में काम करे, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत और ये तमाम जो तथाकथित किसान नेता हैं ये किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है कि अगर अब एमएसपी पर कानून नहीं बनता है तो हम वही किसान हैं जो 26 जनवरी पर थे। यानी धमकी किस तरीके से दी जा रही है कि 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। इस तरीके की धमकी बता रही है कि राकेश टिकैत के लिए सरकार का ये फैसला आखिर उनकी कितनी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जो अपने आप को एक चुनावी चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे थे उसे एक बड़ा झटका लगा है। किसानों के बीच पहुंचकर जो उन्हें बरगला रहे थे उसे बड़ा झटका लगा है। तो यही वजह है कि राकेश टिकैत फिलहाल इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म करना होगा आज नहीं तो कल, क्योंकि अब सरकार एक्शन की बड़ी तैयारी इन तमाम आंदोलन जीवियों पर कर सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाए या फिर नहीं, इसको लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा और इन तमाम किसान संगठनों के बीच फूट भी पड़ती दिखाई दे रही है। जहां पंजाब और हरियाणा के जो किसान संगठन हैं वो दरअसल आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी मांग मान ली है, लेकिन वहीं टिकैत गैंग अभी भी किसानों को बरगलाने की पूरी तैयारी कर रहा है, अभी भी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। लेकिन वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका हाल ही में एक बयान सामने आया। उन्होंने हाल ही में इस ओर इशारा कर दिया है कि दरअसल कुछ किसान संगठन हैं जो अब आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा था कि वो कुछ लोगों के संपर्क में हैं और इस पूरे मामले पर 4 दिसंबर को फैसला हो सकता है कि आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं होगा। राकेश टिकैत की बयानबाजी अलग है, लेकिन जो तमाम किसान संगठन हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, अगर एक राय होती है तो ही आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने इस ओर इशारा जरूर किया है कि कुछ किसान संगठन अब इस आंदोलन को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टिकैत गैंग लगातार उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल देश के लिए खतरा राकेश टिकैत और उनकी गैंग के ये तमाम लोग हैं जो लगातार किसानों को बरगला रहे हैं, जो लगातार किसानों से ये कह रहे हैं कि दिल्ली आए,
संसद का घेराव करें, 26 जनवरी पर एक बार फिर वही तांडव दिखाएं। तो ये तमाम बयान राकेश टिकैत के बता रहे हैं कि वो किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि खुद के हित के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा बनकर वो उभरे। लेकिन कहीं ना कहीं निराशा ही राकेश टिकैत को अभी तक हाथ लगी है। सरकार ने ये फैसला लेकर एक बार फिर राकेश टिकैत और उनकी गैंग के तमाम लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह जड़भी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार के इस फैसले ने जाहिर तौर पर उन्हें बड़ा झटका दिया है। तमाम मंसूबे फेल हो चुके हैं और यही वजह है कि अब आंदोलन किस वजह से जारी रखा जाए, इसको लेकर तमाम अलग अलग जो मांगे हैं वो सामने रखी जा रही है। सरकार किसानों से बातचीत करे ये कहा जा रहा है, लेकिन सरकार दो टूक ये कह चुकी है कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आखिर राकेश टिकैत और क्या चाहते हैं ये राकेश टिकैत ही जानते हैं। लेकिन राकेश टिकैत को इतना याद रखना होगा कि अब कृषि कानून संसद से वापस हो चुके हैं और सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। लेकिन उसके बाद अब राकेश टिकैत एंड गैंग पर बड़ा एक्शन भी सरकार ले सकती है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।